ओ माय गॉड मेरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है भाई? जादू टूट गया, जादू टोना टूट गया। जो यार बॉबी के ऊपर चढ़ा हुआ था खत्म हो गया। 90 के ऊपर वो बैटिंग कर रहा था, मिर्गी के दौरे मुझे पड़े हुए थे, मैं कांप रहा हूँ इधर बैठा हुआ। पाकिस्तान की आदत होती है आखिरी ओवर में मैच फंसाने की, ये वो मैं चुप करके बैठा होता, दिमाग सुन बैठा होता क्या ठीक है यार सही, ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे पहली दफा तो नहीं। लेकिन इस मौके के ऊपर आके मैं भी कांपना शुरू हो गया कि भाई खुदा के लिए आखिर 90 में आके तो मेरी जो है ना हाथ पाँव, पहले मुझे था कि यार ये एक दफा 80 में आ जाए ना फिर ये आउट नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा नर्वस 90s वाला नहीं है, बट 90s में यार भाई को 280 कितने दिन हो गए यार, हिसाब खत्म हो गया है, पता नहीं वो बराबर है। 83 इनिंग्स हो गई इसकी भी, कोहली की भी कोई इतनी इनिंग्स थी जिसके बाद उसकी सेंचुरी आई थी। ओ माय गॉड, मैं खुश इस बात पे हूँ कि श्रीलंका के ऊपर सेंचुरी मार दी। अभी आगे आ रहा था जिम्बाब्वे, मैंने कहा कि गलती से सेंचुरी मार दिया तो वो अलग है, इसके ऊपर एक जो है बंदा कहे कि यार फॉर्म आई है कि नहीं आई, अलग मसले शुरू हो जाएंगे कि भाई ये अच्छी सेंचुरी थी या फिर सिर्फ छोटी टीमों के ऊपर ही मारना है, वो सब चीजें। ठीक है भाई, सॉलिड टीम है श्रीलंका की, अभी जो है प्रॉपर जो है टफ टाइम पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं, हमें भी जो है टफ टाइम दिया हुआ होता है। अभी भी 300 मार के गए हैं भाई हम पे, पहले तो उस पर ही बात कर लो यार, कोई 155 के ऊपर 5-6 आउट थे इनके और ऊपर से 300 हंसते खेलते मजाक मजाक में करके चले गए। बॉलर्स हमारे वालों ने भी ना मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी होती, लेकिन अच्छा है कि कोई 300 मार के गए, तभी बाबर की सेंचुरी का चांस बन रहा था। इन्होंने 240-50 बनाए होते तो सेंचुरी होती ना, और हम बैठे होते कि यार आज बड़ी अच्छी फॉर्म में था, कंडीशंस भी मजे की थी, ये वो, आज तो कम से कम सेंचुरीज की वो दोबारा कोई रोना में शुरू हो जाता। खैर वही 20-30 के बाद जब ये थोड़ा सा आगे चला है, मैंने कहा शुक्र है खुद बेचारे ने जो यार सुख का सांस लिया, तो 50 भी उसने ले लिया था, लेकिन उसके बाद 100 के बाद ही बेचारा जिस तरह गिरा है ना घुटनों के ऊपर, मतलब सजदा तो ये करना ही था वो तो अलग बात है, लेकिन सजदे से पहले जो ये गिरा है ना वो भी गिरा है लिटरली टूट। फिर कोई लॉकेट वॉकेट भी चूम रहा था, कोई लगता है किसी स्पेशल बंदे ने, पर्सनैलिटी ने यानी कि दिया हुआ लॉकेट। अब्बू ने तो नहीं दिया फॉर श्योर है वो भी। खैर भाई अब्बू की भी अब जो है रेडी हो जाओ, पूरी लंबी फेसबुक की पोस्ट आएगी, ये लंबा पूरा जो है वो एक नावल लिखेंगे, लिखारियों की तरह पूरा लिखेंगे। आधी बात तो मुझे समझ ही नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बट फिर भी बनता है बिल्कुल, अंकल आपका बनता है, आपका पूरी कौम से खिताब होना चाहिए। सेंचुरी मार दी बॉबी ने भाई। यार लोगों की क्या हालत हो रही होगी जो पिछले 2 साल से सड़ सड़ के उसको सिर्फ गालियां दे दे के चला रहे थे, उनके पेट भर रहे थे, उन पर क्या गुजर रही होगी बेचारों पे। अभी भी कोई ना कोई आ जाएगा कहेगा सेल्फिश इनिंग्स खेल यार वो सबसे बड़ी बात ये सेंचुरी भी मारी है, मैच भी जिता के चला गया। मैं तो ये कहता हूँ सेंचुरी मार दे भाई, जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि यही होता है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो पीछे 20-25 रन अगर रह जाते हैं तो यही मैच खत्म करना, इसी को कहते हैं। आउट भी हो जाता है खैर, अभी तो बिल्कुल कोने पे पहुंच गए थे, जितने रन आए उतनी सेंचुरी में भी रहते हैं वो, बट अगर चलो पहले सेंचुरी मार लेते और 25 रन रहते होते तो ये कोई सेल्फिश पैन नहीं होता। टॉप ऑर्डर का ये यही होता है, टॉप ऑर्डर ने मैच इसी को खत्म करती है, जो अगली टीम होती है वो भी इसी मूड में होती है कि यार कुछ समोसे पकौड़े लाओ भाई, क्या अभी मतलब 20 रन रहते हैं, 8 विकेटें हाथ में है, तो अगली टीम जो है क्या वो दोबारा उसके अंदर गेम नहीं करेगी। ओडीआई हो रहा है भाई, वो T20 के अंदर फिर भी बदल जाती हैं चीजें, 4-4 ओवर में। ओडीआई में इतना नहीं होने को हो सकता है, लेकिन थोड़ी शर्म भी होती है, हया भी होती है। टॉप ऑर्डर का काम यही होता है कि मैच जो है वो एक साइड पर लगा के चले जाओ। ये सचिन वगैरह भी सब यही करते थे, वन डाउन आया करते थे, वो यही करते थे, 240-50 तक इनिंग्स होती थी, सेंचुरी मार के रहते थे, पीछे जो आते थे वो आके गंद करें या क्या करें, उनका भी तो कोई रोल है ना। 50-50 रन अगर किसी से नहीं हो रहे पूरी टीम से मिलके, तो इसमें टॉप ऑर्डर का क्या कसूर है? या तो आप सारी बॉलें खा गए हो। खैर यार दफा करो, बाकी सबको जो भी सड़ रहा है सड़ता है, जिन्होंने बहाने बनाने होंगे अब भी कर लेंगे। मैं तो इसी उसमें था कि भाई तू बेशक सेंचुरी मार ले, आउट हो जा, बस तू सेंचुरी मार किसी तरह। उसने सेंचुरी क्या मारी, उसने मैच भी मार दिया। मैं तो बहुत ज्यादा खफा था भाई, मुझे पूरा यकीन था जितना थैंक यू श्रीलंका कर रहे थे ना 4 दिन से, उतना भी क्या वैसे क्या थैंक यू कर दिया भाई। ऐसे भी कोई हालात नहीं हो गए हल्का फुल्का, इससे ज्यादा तो श्रीलंका में ही चल रहा होता है। मैं खुद 3 दफा उधर गया हूँ भाई, एमी मतलब सुना है कि कोई इसमें भी कोई लेन देन थी, पता नहीं आईपीएल शाईपीएल की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि ये होगा वो होगा, आई डोंट नो, खबरें हैं जो भी हैं, कंट्रोवर्सी है वटेवर जो भी है, सुना है कोई इस किस्म की कोई लेन देन चल रही है। बट फिर भी थोड़ा ज्यादा ही थैंक यू हो रहे थे, मुझे थोड़ा सा तो शक हो रहा था, मैंने कहा इतना भी क्यों थैंक यू करें, बच्चे जो है वो फूल की पत्तियां फेंक रहे हैं, वो अब वाकई थैंक यू हो गया श्रीलंका। शुक्र है भाई तुम लोगों ने ये मैच कर लिया, कम से कम बॉबी की सेंचुरी आ गई। सोचो अगर ये भाग जाते यहाँ से चले जाते, हमें ये देखना ही नसीब ना होता कि यार सीरीज ही पूरी मुक गई है। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इधर ही बैठे रहे। थैंक यू बाबर की सेंचुरी आ गई है, मैं इससे ज्यादा मतलब मैं रिलीफ नहीं हो सकता था यार, मतलब और कुछ नहीं भाई, टीम के लिए बहुत जरूरी है थोड़ी सी फॉर्म वापस आए थोड़ा। और दूसरा मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ भाई रिजी की जो है ना वो 50 होगी। रिजी तो खैर अच्छी फॉर्म में ही चल रहा था पिछले 2-1 साल से, उसका कोई तरह इशू नहीं था। हमने जब बस दोनों को एक साथ ही ट्रक के नीचे फेंक रहे थे बेचारे, क्योंकि जब उड़ रहे थे तो दोनों एक साथ उड़ रहे थे, तो हमने कहा वो क्यों नीचे जा रहा है, तू भी नीचे जा, तो उसको भी रील करना शुरू कर दिया। जितनी जबरदस्त कीपिंग है, जिसने की स्टंप भी बड़े अच्छे किए, रन आउट शन आउट बेहतरीन कीपिंग का कोई आप मतलब सवाल भूल ही गए हम कि कीपिंग के भी मसले होते थे। जब गया तो पता चला है फाइनल के अंदर जो हमारे बाबर आजम के कोच थे, जिन्होंने तकरीबन कोई 4,990 दिन लिए थे बॉल को यहाँ से कलेक्ट करके जो है विकेटें तोड़ने के चक्कर में, और उसी बंदे की जिससे फिर हम जो है हार भी गए थे मैच। तो खैर ये सब चीजें जब ये रिजवान गया तो नजर आया कि अच्छा कीपर की भी गलतियां होती हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा होता है। वो यही है ना, कीपर की ऐसी थैंकलेस जॉब है कि वो गलतियां करे तो हाईलाइट हो जाता है, सही कर रहा हो तो कोई पूछता भी नहीं है कि इसने वो गलती नहीं की है, बड़े अरसे से बड़ा सीधा चल रहा है। तो उस लिहाज से रिजवान मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत अच्छी चॉइस भी है एज अ कीपर भी और एज अ बैटर भी। आज उसको ऊपर भेज दिया ना भाई, आगा सलमान ने ऊपर भेज सके, बाबर खड़ा हुआ है, बाबर और मैं दोनों जो है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, बट एवर वो एंकर कर रहा है, तू रना बॉल करता जा, उसने रना बॉल 50 मारी है ताकि रन भी जो है वो हाथ से ना जाए, और खुद आगा पीछे चला गया। 3-4 साल पहले शायद ये आपको सजेस्ट किया था कि भाई बाबर को आप उस पर डाल दें, ये तेरा रोल है भाई, तूने जो है वो 50 मारनी है, 70 मारनी है, 40 मारनी है, जो भी चेज हो रहा है जिस लिहाज से आपने चलना है, आपने उस लिहाज से एंकर करना है। अगर 120 की स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड है तो आप बेशक 100 के ऊपर कर रहे हो, आपके आस वाले 120, 125, 30 के ऊपर खेल रहे होंगे। अगर 140 की रिक्वायर्ड है आप बेशक 120 के ऊपर चल रहे हो, आपके आसपास वाले जो है 150, 55 पे खेल रहे होंगे। इसके इर्द गिर्द टीम जो
है वो खेल रही होगी। 2 साल पहले मैंने सजेस्ट किया था, यही सिंपल सोल्यूशन है। जिस तरह आउट हो रहे हैं, जो आउट हो रहे हैं, अगर बाबर खड़ा हुआ तो जी 2 एंकर के साथ, तो भाई एंकर को पीछे कर लो ना, हो जाएगा। अगर फिर भी अगर चलो रिजवान भी आउट हो जाता तो अनफॉर्चुनेट